हेलो दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यह सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही साथ देश में समाजवाद कायम किया जाएगा। जनता को आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी आशा के साथ देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। पैरा महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी ऐसे देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी धंधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको अपने काम के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हमारे देश में विभिन्न योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं कुछ रेलवे के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थीं। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेलवे मंत्री जी ने जो सुधार किए हैं, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। सूखा पड़ने के कारण लोगों तक आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही थीं। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया, जिससे कि जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर लोगों को राहत पहुँचाई गई। पैरा महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है और इस बजट की सारे देश में प्रशंसा की गई है। मंत्री महोदय ने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त
करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं। स्टॉप।